साथियों, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। परीक्षा कोई भी हो, चाहे प्री मेडिकल टेस्ट हो, चाहे प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हो, सिविल सर्विस हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी परीक्षा हो, उसे कैसे क्लिक करें, कैसे पास करें। मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। जो आप उस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित तौर से उस परीक्षा को पास करेंगे। 5 बिंदु है, इन 5 बिंदुओं को आप याद कर लीजिए और कोई भी परीक्षा आप देने जाए उन 5 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला, समय से पहले तैयारी करें। कैसे? अब मान लीजिए कि आपने हिसाब लगाया कि कोई परीक्षा है और उस परीक्षा में आपको 3 महीने की तैयारी चाहिए। आपने हिसाब लगाया तो आप 6 महीने पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर दें। तो क्या करना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो 3 महीने का एक्चुअल टाइम जो हमको लगता है, जो हमने सोचा वो, और 3 महीने पहले, है ना। तो 3 महीने पहले जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको शुरुआत के 3 महीने में सिर्फ 30% 40% पढ़ाई करनी है। तो जहां पर 100% पढ़ाई करनी पड़ती है वहां पर आपको 30% करनी, 40% करनी, तो बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही इजीली हो जाएगी। आप अपने रूटीन काम करते करते भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब 3 महीने बाद आप पढ़ाई शुरू करेंगे, वास्तविक पढ़ाई उसकी, जो एग्जाम की, तो आप काफी ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे और आप अपने कंपटीटर से काफी आगे होंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगा। उस वजह से आप आगे की चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। आपके दिमाग में टेंशन कम होगी कि यार मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की या मुझे कम टाइम मिल रहा है। तो आप बड़े ही आराम से निश्चिंत होकर के बाकी की पढ़ाई करेंगे तो आप वो एग्जाम जरूर पास करेंगे। यानी कि किसी एग्जाम में आपको लगता है कि 6 महीने चाहिए तो 12 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू कर दो और 6 महीने में, स्टार्टिंग के 6 महीने में 30% 40% पढ़ाई कर लो। वास्तविक पढ़ाई बाद में होगी, लेकिन उसके पहले आपका एक बेस, मजबूत बेस आपका तैयार हो जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो जब मुझे पता था कि पीएमटी देनी है 12th के बाद, तो मैं 10वीं कक्षा के पास करते ही 10वीं कक्षा का लास्ट एग्जाम जिस दिन था उस दिन बाजार गया और पीएमटी की पुस्तक लेके आया। वो दुकानदार से मैंने पूछा, भैया पीएमटी की बुक्स दे दो। तो दुकानदार ने मुझे पूछा कौन सी कक्षा में। मैंने कहा अभी आज 10th का मेरा फाइनल पेपर हुआ है। बोला कि भाई कौन से ऑथर की। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन से ऑथर की, आप जो चलती है वो दे दो मुझे आप, है ना। तो वो बड़ा आश्चर्य से देख रहा था कि यार अभी तो आज 10th का एग्जाम, लास्ट एग्जाम दे के आया है। और सबसे पहले बुक स्टोर पे गया था और 12th की बुक्स, पीएमटी की बुक्स लेके आया था। तो कहने का मतलब ये है कि समय से पहले आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप निश्चित तौर से सफल होंगे। कोई भी आपको नहीं रोक सकता, नंबर 1। नंबर 2, एक डायरी में एक डायरी रखिए। उस डायरी के अंदर हमेशा नोट कीजिए। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे रोज 3 घंटे पढ़ना है, आपने सोचा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा है तो पढ़ाई की बात चल रही है। आपने सोचा यार 3 घंटे रोज पढ़ना है मुझे, तो उस डायरी में नोट कीजिए रात को सोने से पहले तारीख और इतने घंटे पढ़ाई की, इस टाइम से इस टाइम, इस टाइम से इस टाइम, इतने घंटे पढ़ाई की। रोज नोट कीजिए। जिस दिन पढ़ाई नहीं हुई उस दिन भी नोट कीजिए, जिस दिन कम हुई उस दिन भी नोट कीजिए और उस एवरेज को मेंटेन कीजिए। उस एवरेज को हमेशा मेंटेन रखिए। कैसे? अब मान लीजिए आप किसी दोस्त की शादी में चले गए या किसी फंक्शन में चले गए या कोई बीमार पड़ गया, वहां सेवा में लग गए, तो आपकी पढ़ाई नहीं हुई। कोई बात नहीं, आप उससे मेंशन कीजिए कि आज 1 घंटा पढ़ाई हुई। अब आप साप्ताहिक एवरेज लगाइए। आपको लगता है कि इसमें इतना घंटा कम हुआ है तो वो अगले सप्ताह उसको कवर कीजिए, है ना। ऐसे आप लगा करके अपने डायरी में एक एक दिन का हिसाब रखिए। मेरे पास 2 साल का हिसाब है। जब मैं 11th में आया और 12th में आया, 2 साल का हिसाब डायरी में एक एक दिन का लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है। तो ये आप रखेंगे तो आप कभी भी कम अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे। हमेशा लगेगा या अच्छा 2 घंटे कम एवरेज आ रहा है, 2 घंटे क्यों आ रहा है, तो अपना एवरेज बढ़ाने के लिए आप कंपनसेट करेंगे धीरे धीरे, कुछ अधिक समय निकाल करके। तीसरी बात, हमेशा 2 अलग अलग ऑथर की पुस्तक पढ़नी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई जीके की बुक हो, हिस्ट्री की हो,
पब्लिक एड की बुक हो, सोशल साइंस की हो, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको 2 अलग अलग ऑथर की बुक लेके आना और 2 अलग अलग बुक पढ़नी है एक ही सब्जेक्ट की। एक ऑथर पे कभी भरोसा मत करें, 2 ऑथर की बुक लेके आए। इसका आपको फायदा 3 गुना मिलेगा। कैसे? कोई चीज दोनों बुक में है तो वो आपको आराम से याद होगी, या ये चीज तो दोनों बुक पे है, कॉमन है, तो आपको याद हो गई। कोई बुक ए में है, बी में नहीं है, तो भी आपके दिमाग में इंप्रेशन बैठेगा क्या ए में तो था, बी में नहीं था, वो याद हो गया। कोई बी में है, ए में नहीं है, तो आपको याद आ जाएगा या ये चीज बी में तो है, ए में नहीं थी, तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इजीली चीजें याद हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको कोई चीज ए में अच्छी दे रखी है तो कोई बी में अच्छी दे रखी है। कहीं कोई डिस्क्रिप्शन समझाने का तरीका कहीं कहीं पर अलग अलग चैप्टर वाइज अलग अलग किताब में अलग अलग होता है, तो कहीं से आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही वो दूसरी पुस्तक से आपको समझ में आ सकती है। ठीक है, और चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है कि चीजों को समझने की कोशिश करें, याद अपने आप हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला होते हैं उनको याद करने पड़ते हैं, बाकी आप चीजों को समझ लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि बात चल रही है सऊदी अरब की, अब केवल सऊदी अरब याद रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप नक्शा में सऊदी अरब देखिए, उसके आसपास कौन कौन से देश है वो देखिए, वहां से आप एक इमेज आपके दिमाग के अंदर बनेगी। पाकिस्तान की बात हो रही तो पाकिस्तान के आसपास कौन कौन से देश हैं उनको सर्च कीजिए, उनको देखिए, तो उससे आपके दिमाग में इंप्रेशन बनेगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, ये मैंने एग्जांपल दिया, कैसा भी सब्जेक्ट हो, समझने की कोशिश कीजिए कि ये डेरिवेशन कहां से आया, ये क्वेश्चन कहां से आई, ये कैसे पता हुई। जब आप समझेंगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी, आप उसको भूलेंगे नहीं। कोशिश कीजिए किसी चीज को स्टोरी बना दीजिए। अगर आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है और समझ में नहीं आ रहा, उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, जब लॉजिक बनता है समझ में आ रहा है, ठीक है। लॉजिक नहीं बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स मैटर की कोई स्टोरी बना दीजिए, कुछ भी रैंडम स्टोरी बना करके उसको आप याद कर लीजिए। या कोई आप निमोनिक्स बना सकते हैं, आप निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हैं, ऐसा भी आप उससे भी आपको बहुत सारी चीजें इजीली आसानी से याद हो जाती हैं। और 5वीं बात और अंतिम बात जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है वो ध्यान रखें, विद्यार्थी पंच लक्षणम। आप विद्यार्थी हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपके अंदर 5 लक्षण आप में होने चाहिए। क्या क्या? काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंदा तथेव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणों। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा। कौवा बहुत चेष्टा मानता, बहुत कोशिश करता है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ये कहानी आपने पढ़ी होगी। कौवा चेष्टा करता है, कोशिश करता है कैसे भी करके उसको निकालने की, तो आपको भी कौवे की तरफ चेष्टा करनी है, बार बार कोशिश करनी है उसको समझने की, सीखने की, वो जरूर आपके समझ में आएगी। बको ध्यानम, बको मतलब बगुला, बगुले की तरफ ध्यान होकर चित्त एकदम से सोचना है। कैसे? जैसे बगुला क्या करता है, बिल्कुल पानी पे खड़ा हो जाता है, बिल्कुल अपनी मुंडी मुंडी कुछ नहीं हिलाता है, जैसे कोई मछली निकली और कट से उसको पकड़ लेता है। यानी कि आपको भी ध्यान रखना, जैसे ही कोई काम की बात मिली तुरंत नोट कर लिया, तुरंत याद कर लिया। जहां भी काम की बात मिले, जैसे ही मिले तुरंत ही उसको नोट कर लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए। ये आप बगुले की तरफ ध्यान होकर के सोचना कि कोई चीज मिस नहीं हो जाए। कोई आदमी कुछ बता रहा है, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, तो काम की बात लगा, यार ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और ये तो मुझे बताया ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट याद कीजिए उसको। स्वान निंद्रा, यानी कि कुत्ते की तरह सोना। कैसे? जैसे कुछ खट खट होता है तो कुत्ते की नींद खुल जाती है, आपकी नींद भी ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सोते ही रहो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे ना। मालूम चला जी कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि उनका एग्जाम था सुबह 7 बजे का, नींद खुली 8 बजे। अब आसपास खटखट हो रही थी, स्टूडेंट जा रहे थे, लेकिन खुद की नींद ही नहीं खुली। तो स्वान निंदा, कुत्ते की तरह सोना है। जहां भी कुछ भी गतिविधि हो रही है आपको उस पर ध्यान रखना है। अल्पाहारी, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, भर पेटू की तरह खाए जाओ नहीं, कम खाना है। जितना कम खाओगे उतना याद ज्यादा होगा, जितना ज्यादा खाओगे उतना ही कम याद होगा। क्यों?
जब ज़्यादा खाना खाते हो तो ब्लड, रक्त को आंतों के आसपास जाना होता है। आंत में और लीवर में आपका रक्त घूमता रहेगा तो आपके दिमाग में रक्त की मात्रा थोड़े समय के लिए कम हो जाएगी। तो कम खाएंगे तो आपको नींद भी कम आएगी और याद भी ज़्यादा होगा। गृह त्यागी बहुत ज़्यादा घर गृहस्थी में नहीं उलझता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, है ना, घर गृहस्थी में उलझ के या कोई अफेयर में उलझ गए हैं, तो फिर आपका पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो वो आपको दूर रखना है। ये 5 लक्षण विद्यार्थी है। काकचेष्टा बकोध्यानम, स्वान निंदा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। इसके अलावा जो मैंने आपको 4 पॉइंट और बताया था, ये जो 5 बातें हैं, यदि आप ध्यान रखेंगे जिंदगी के अंदर, इस बातों को ध्यान रख के पढ़ाई करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दुनिया का, आप उसे क्लिक करेंगे, आप उसे पास करेंगे, आप उस पर सफल होंगे। आज बस इतना ही।